चलिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हम क्या करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंटर ऑफ मास का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना हमने थोड़ा डिस्कस किया था, एलिमेंट्स लेना आपको सिखाया था, और 3 फॉर्मूले मैंने वहां पर आपको बताए थे। अगर आपको याद हो बच्चों, याद करिए। एक्स कॉम कैसे निकलता था कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम का। एक्स कॉम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, करेक्ट। ये फॉर्मूला बताया था। इसी तरीके से वाई कॉम का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड जेड कॉम क्या बताया था, जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं मैं। सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। यहीं पे हमने क्लास एंड करी थी अपनी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आने वाली क्लास में आपको पता चलेगा कि ये एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा भी करी थी। एक्स क्या है, इस स्मॉल एलिमेंट, जो स्मॉल एलिमेंट आप लेते हो ना, उस एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और जो स्मॉल एलिमेंट आप लेते हो उसका वाई कोऑर्डिनेट, जो स्मॉल एलिमेंट लेते हो उसका जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए, हाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, आप रिवाइज इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लो कॉपी उठा के। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये डीएम क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट। ये मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है बच्चों, ध्यान से चेक करो। और अगर आपके पास लीनियर डेंसिटी अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है, लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, तो वहां पर डीएम आप कैसे निकालते थे, लेमडा इंटू डीएक्स से, अगर आपको याद हो तो। डीएम निकालने के स्टाइल्स मैंने आपको बताए हुए थे, याद करिए बच्चों। लीनियर मास डेंसिटी में आप डीएम कैसे निकालते थे, स्मॉल मास लेमडा इंटू डीएक्स, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है डीएक्स। ओके, तो डीएक्स लेंथ में कितना मास होगा, लेमडा इंटू डीएक्स, करेक्ट। और इसी तरीके से बच्चों एरियल वाले में मैंने आपको कैसे सिखाया था, स्मॉल मास डीएम निकालना, सिग्मा इंटू डीए, याद है। सिग्मा इंटू डीए किसको, क्योंकि इसका मैं अब डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है बच्चों। या अपनी कॉपी उठा के देख लीजिए, जिसका मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। सिग्मा इंटू डीए से हम डीएम निकालते थे एरियल वाले फिगर्स में, मतलब जब आपको एरिया दिया रहता था। और इसी तरीके से जब हम एंगल्स की बात करते थे, तो बच्चों जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, एंगुलर फिगर्स में जहां पर एंगल के रिस्पेक्ट में लिमिट चेंज होती थी, ठीक है ना, वहां पर बच्चों आप स्मॉल मास डीएम को कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो। सो लेमडा आर डी थीटा से, याद है, लेमडा आर डी थीटा से, जिसमें से ये आर इंटू डी थीटा किसको बताता था, डीएल को। तो ये एक तरीके की स्मॉल लेंथ होती थी डीएल, और उसको हम लेमडा से मल्टीप्लाई करते थे तो डीएम आ जाता था, करेक्ट। लेमडा क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। तो डीएल लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे लेमडा को, तो आपको स्मॉल मास मिल जाएगा, ठीक है। और डीएल की वैल्यू कितनी आती थी, आर इंटू डी थीटा। आई थिंक आप लोगों ने ये सारी चीजें रिवाइज करी हैं, नहीं करी हैं तो आपको आना चाहिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ये 3 फॉर्मूले, लीनियर के केस में डीएम लेमडा इंटू डीएक्स, एरियल के केस में डीएम लेमडा इंटू डीए, और एंगुलर के केस में डीएम आर लेमडा इंटू आर डी थीटा, लेमडा इंटू आर डी थीटा। तो इन सब कॉन्सेप्ट को बच्चों रिवाइज करते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा बच्चों, कह रहा है रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। अब देखो लेमडा इज इक्वल टू 2x, लेमडा ही यहाँ पर वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेमडा कितना गिवन है आपको क्वेश्चन ने, ध्यान से चेक कर लीजिए, लेमडा कितना गिवन है, सॉल्यूशन देखिए इसका। लेमडा गिवन है आपको कितना, 2x किलोग्राम पर मीटर, करेक्ट। नाउ कह रहा है इज अ प्लेस ऑन एक्स एक्सेस। अब ध्यान दो बच्चों, ये आपकी वाई एक्सेस है और ये आपकी एक्स एक्सेस है। इस रॉड को अलोंग द एक्स एक्सेस रख दिया गया है। सो यहां पर ये x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका ओरिजिन। और अगर रॉड की लेंथ l है, कितनी है रॉड की लेंथ, मान लीजिए रॉड की लेंथ कितनी है, l है। सो ये वाले एंड पे पहुंच के x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड में मत बोल देना भाई, इसका लेमडा देख लो, इसका वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट l/2 पे नहीं आएगा, कहीं और आएगा। अब कहाँ आएगा वो हम देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए, देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो जवाब है, हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। ये देखिए, हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे इस ओरिजिन से x लेंथ पे। हमने क्या किया, यहां से x ट्रेवल करके यहां पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक। स्मॉल एलिमेंट लिया हमने रॉड का, ये वाला, ठीक। इसकी लेंथ कितनी, dx।
करेक्ट, इसकी लेंथ कितनी, dx, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस स्मॉल एलिमेंट dx का मास कितना हो जाएगा, dm, और उस मास dm को निकालने के लिए, उस मास dm को बच्चों निकालने के लिए क्या करोगे आप, ध्यान से चेक करो, स्मॉल मास dm को निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था लैम्डा इंटू dx किया जाता है। भाई खुद सोचो ना, लैम्डा है पर यूनिट लेंथ का मास, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल मास आ गया, करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब यहां से अगर आप वैल्यू रखोगे तो dm आपका कितना आ जाएगा, dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, सो लैम्डा कितना आपका 2x, लैम्डा की जगह आप 2x रखोगे, तो ये देखिए ये आपकी dm की वैल्यू आ गई। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, इस रॉड की थिकनेस कितनी है, नेग्लेजिबल है, तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा बस वही वही आप निकालोगे, y कोऑर्डिनेट नहीं निकालोगे क्योंकि थिकनेस इसकी नेग्लेजिबल है, ठीक है। तो बस आपको x कॉम निकालना है। सो इसका जो x कॉम आएगा, x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, सही है ना, करेक्ट। और इस रॉड का मास मेरे ख्याल से टोटल आपको दे के रखा हुआ है, नहीं दिया है तो मान लीजिए बच्चों इस रॉड का टोटल मास कितना है आपका, ओके कोई बात नहीं है, टोटल मास नहीं दे के रखा है तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं ना, डीएम का वैल्यू तो पता ही है हमें। अब ध्यान से सुनो बच्चों, देखो x की जगह देखो क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, x की जगह हमने अभी अभी तो x रखा, ठीक, ओके। और x होता क्या है मैं आपको बता दूं, फिर से सुनो, ये जो x लिखा है फॉर्मूले में, दिस इज द, ये जो x है दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ, कॉपी में नोट लगाइएगा अभी आगे काम आएगा, दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ऑफ स्मॉल एलिमेंट, कौन सा स्मॉल एलिमेंट, वही स्मॉल एलिमेंट जो आपने चूज किया है यहाँ पर dx। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर आपने चूज किया है, तो बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, यहाँ से आप यहाँ आकर रॉड में स्मॉल एलिमेंट ले रहे हो ये वाला है ना, जिसका लेंथ कितना है dx और मास कितना है इसका, भाई मास कितना है इसका, dm है ना, मास कितना है इसका, dm है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, dx का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है या dm का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, सुन लो, वो dm मास जहां बैठा होता है ना भाई, वो डीएम मास बहुत छोटा सा होता है, तो वो जहां बैठा होता है कि आप उसके कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाओगे, बड़ी छोटी सी बात मैंने आपसे करी है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर भाई यहीं पर तो बैठा है ना ये स्मॉल एलिमेंट आपका, चाहे आप इसको क्या बोल दो कि लेंथ इसकी dx है, या आप क्या बोल दो, वो तो मैंने नीचे दिखाई दिया है कि इसकी लेंथ कितनी है, ये देखिए dx, लेकिन इसके मास के बारे में भी तो बात करो, इसका मास कितना है, dm है, बहुत छोटा सा इसका मास है dm, जो कि हमने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, dm इज द फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे देखिए dm इज इक्वल टू 2x dx, ठीक है। नाउ तो ये x क्या होता है, dm का कोऑर्डिनेट होता है, तो ये dm कहाँ पर है, चेक कर लो भाई, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0 ही तो है, क्योंकि ये रॉड x एक्सिस के लॉन्ग रखी है और तुम यहाँ से यहाँ x चल गए हो, तो x, और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे कितना होता है, 0, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में तो x की जगह x ही रखेंगे, क्योंकि dm का x कोऑर्डिनेट कितना है, x, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो हमें क्या पता x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को देख के रखना पड़ेगा, वो अभी धीरे धीरे आप सीखोगे, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक। तो x की जगह हमने x रखा, अब dm की जगह क्या रखोगे आप, dm कितना है 2x dx, सो ये वाले dm की जगह आपने क्या रखा 2x dx, ठीक, 2x dx, ओके। नाउ अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, dm की जगह, इस dm की जगह क्या रखोगे 2x dx, 2x dx। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए अब आप लिमिट कहां से कहां लगाओगे, चेक कर लो, यहां पर ऑपरेटर क्या है dx, तो वेरिएबल x है, तो x के रिस्पेक्ट में लिमिट लगाओगे, x कहां से स्टार्ट होता है, x बराबर 0 और एंड कहां होता है, x इज इक्वल टू l पर, तो लिमिट लगेंगी 0 से लेके कैपिटल L, 0 से लेके कैपिटल L, और मान लीजिए रॉड की लेंथ कुछ ना कुछ देके रखा होता क्वेश्चन में 2 मीटर 3 मीटर, तो 0 से लेके 2 लगा देते, 0 से लेके 3, कहानी आपको लास्ट वाली क्लास में पूरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये जो dx है इसने यहाँ से जन्म लेना शुरू किया होगा, x बराबर 0 से, और लास्ट वाला dx कहाँ आता होगा, x बराबर l पे, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो बच्चों, x कॉम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू l, ओके। नाउ अब देखिए ये 2 ऐसे रहेगा, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ नीचे देखिए बच्चों 2 इंटू एक्स 2x dx है ना 0 टू l, सो 2x dx 0 टू l। अब ध्यान दें न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन 2 आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन 0 टू l एक्स स्क्वायर dx, और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन 0 टू l 2 आ जाएगा बाहर, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपके पास क्या x dx, सही है। अब यहाँ पे आपके पास बचा इंटीग्रेशन, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से जरा चेक करिएगा, 0 से l
डिवाइडेड बाय, ठीक है ये एल लिखा है भाई, है ना, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू एल एक्स डी एक्स। ठीक, नाउ अब हाँ भाई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर में एक ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, सो हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट लगेंगी कहाँ से कहाँ, 0 से एल, तो 0 से एल डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगेंगी स्टूडेंट्स आपकी 0 टू एल। ये लीजिए क्या समस्या हो गई। ठीक, नाउ अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां एल, जहां जहां एक्स आ रहा है एक बार हम एल रखेंगे, सो क्या हो जाएगा ऊपर देखिए एल का क्यूब अपॉन 3, ठीक, एल का क्यूब अपॉन 3 और माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह एल, सो एल का स्क्वायर अपॉन में 2 एंड माइनस एल की जगह एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहां से आ जाएगा बच्चों एल का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, 0 एल क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, ये एल क्यूब अपॉन 3 एंड डिवाइडेड बाय, ये पूरा 0 हो गया ना आपका, ये पूरा खत्म हो गया, ये भी 0 हो गया, तो एल स्क्वायर अपॉन 2, एल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, नाउ अब ध्यान दो बच्चों, ये हो जाएगा क्या एल क्यूब, ये 3 नीचे आके एल स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेगा, सो 3 इंटू एल स्क्वायर, और 2 चला जाएगा ऊपर, इतना तो मैथ्स आता होगा, 2 चला जाएगा ऊपर। नाउ एल स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, कितना बचेगा चेक कर लो, 2l बाय 3, सो 2l बाय 3, यानी कि 2l बाय 3 का मतलब 2 बाय 3l। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 2 बाय 3l होगा, मतलब इस रॉड के अगर हम टोटल 3 पार्ट्स कर देते उसमें से 2 पार्ट्स पे, बात समझो क्या कहानी चल रही है, ये भी थोड़ा आपको फील करा देता हूँ, ये भी आपको थोड़ा फील करा देता हूँ। अगर इस रॉड के आप 3 टुकड़े करो, ब्लू कलर से करके दिखा रहा हूँ, 3 बराबर टुकड़े करो, एक टुकड़ा फर्स्ट, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ठीक है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ बैठा होगा 2 बाय 3l पे, यानी कि टोटल 3 पार्ट्स है उसमें से 2 पार्ट्स पे, उसमें से सेकेंड पार्ट पे, 2 बाय 3l का मतलब 3 में से 2 पार्ट ले लो, है ना। स्टार्ट कहाँ से करोगे ओरिजिन पे, और खुद सोचो यार, खुद सोचो आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बाय 3 का मतलब मेरे ख्याल से 0.6 के आसपास, है ना, हालांकि आपको सॉल्व नहीं करना है जो ब्लू कलर से किया, मैं जस्ट बता रहा हूँ 0.6 का मतलब रॉड की हाफ लेंथ से ज्यादा कहीं यहीं तो सेंटर ऑफ मास बैठेगा, तो ये वाले पॉइंट पे क्या रहा होगा आपका सेंटर ऑफ मास, जिसके कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 बाय 3l, ठीक है ना, 2 बाय 3l, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि रॉड एक्स के अलॉन्ग पड़ी हुई, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो मास सेंटर ऑफ मास ये कॉम है आपका, ये क्या निकाला आपने कॉम के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उधर शिफ्ट हो गया, क्यों उधर शिफ्ट हो गया वो आप समझ रहे होगे, लेमडा की हालत देख लो ना भैया, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा मास बढ़ता जाएगा, तो उधर मास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो मास उधर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा सोचो, तो जिधर मास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट हो जाएगा, तो वो रहा, क्या दिक्कत है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब भाई आ गया एंगुलर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास कौन सा एंगुलर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, और एंगुलर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको याद होगा वहां पर आपका जो स्मॉल एलिमेंट डीएम होता था, इसका मास कैसे निकाला जाता था, अगर आपको याद हो बच्चों, सो ये निकालते थे लेमडा इंटू आर डी थीटा से, लेमडा इंटू आर डी थीटा से। ठीक, अगर आपको नहीं पता जिन बच्चों को ये कहाँ से आया, पुरानी वाली क्लास प्लीज जाके देखिए, दोबारा देखिए अगर नहीं आता है तो। ठीक, नो, बहरहाल अब क्वेश्चन देखिए, सेमी सर्कुलर रिंग, ओके, सेमी सर्कुलर ring, okay, a semicircular ring is placed in xy plane, in xy plane, भाई ध्यान से सुन लीजिएगा, xy plane में रखा है उसने, ठीक है, as shown फिगर भी आपको दिया हुआ है, as shown, find location of com, find location of com, find लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देख लेते हैं डायग्राम कैसा है। डायग्राम कुछ इस तरीके से है, येलो कलर से मैं रिंग दिखा रहा हूँ, सेमी सर्कुलर रिंग, समझ जाना भाई, ठीक है, रिंग है भाई, रिंग 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 रिंग, कुछ लोग रिंग नहीं समझ पा रहे हैं, अरे हाथ में जो रिंग पहनते हैं उसको कट कर दो, सेमी सर्कुलर रिंग हो जाएगी, मतलब यहाँ जो भी मास है वो उसकी अलोंग द लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, इसीलिए लैम्डा की बात करी जा रही है यहाँ पर। ओके, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, इसका रेडियस भी इन्होंने देके रखा हुआ है, चलो मैं आपको रेडियस इस साइड दिखा देता हूँ, है ना,
ये रहा इसका रेडियस आर, और सुनो बच्चों, सुनो सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन में गिवन है जो कैपिटल आर में दे रहा हूँ, रेडियस इन्होंने दे के रखा है, आपको टेंशन नहीं लेना, और इसका मास भी दे के रखा है, सुन लो, पूरी रिंग का मास दे के रखा है। कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे होंगे क्या रखा हुआ है, भैया ये सीडी जो होती है ना कॉम्पैक्ट डिस्क, उसका हाफ नहीं रखा हुआ है, ना 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 ना। अरे एक वायर लो, तार, कॉपर का तार ले लो और मोड़ दो ऐसे करके सेमी सर्कुलर शेप में, जिसका रेडियस आर है, ऐसे मोड़ के ये तार रखा है, येलो कलर का जो रखा है, बस वहीं पर मास है बस। डिस्क मत सोच लीजिएगा, रिंग और डिस्क में अंतर होता है, ठीक। नो, ये हो गया बस। अब सारी कहानी वही है आपकी पुरानी। कौन सी कहानी पुरानी? याद करिए बच्चों, जो हम लोग ने पीछे पढ़ के रखा था। कुछ याद आई कहानी? क्या करेंगे बताइए? यहां से आएंगे थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट डीएल मिलेगा, याद है? ये देखिए, जिसकी आर्क लेंथ डीएल होगी, पूरी कहानी याद आई होगी, तो सेंट्रल पे एंगल कितना बनाता था? डी थीटा। तो इस केस में स्मॉल मास इस एलिमेंट का हम कैसे निकालते थे? तो वही मैंने आपको निकाल के दिखाया वहाँ सॉल्यूशन में, देख लीजिए भाई, ठीक है ना। तो डीएम आप कैसे निकालेंगे यहाँ बताइए? तो डीएम हम कैसे निकालेंगे बताइए? लैम्डा इंटू आर डी थीटा, सही है ना, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब देखो, एक थोड़ा सा आपको ना अंदाज़ा यहाँ बच्चों लगाना पड़ेगा, ठीक है, और वो अंदाज़ा क्या है मैं आपको बताऊँ। वो अंदाज़ा ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं ये जो येलो कलर की रिंग है, क्या आप इसका एक्स कॉम निकालना चाहोगे? क्या आप इसका एक्स कॉम निकालना चाहोगे? बताओ, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहोगे? बताओ। निकालने को निकाल लो, मना नहीं कर रहे हैं आपसे, निकाल के हम दिखा भी देंगे आपको, लेकिन खुद सोचिए ना, इसका एक्स कॉम निकाल के कोई फायदा नहीं है यार, चेक कर लो, इसका एक्स कॉम निकाल के कोई फायदा नहीं है। क्यों? इसका एक्स कॉम कितना आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि वाई एक्सेस के अबाउट जितना मास इधर है, ठीक, ओके, इतना ही मास इधर है, चेक कर लो, ठीक है। तो वाई एक्सेस के अबाउट में बोल रहा हूँ, वाई एक्सेस के अबाउट का मतलब समझ लो ना, इसके अबाउट, मतलब जितना एक्स में इधर है उतना ही एक्स में इधर है, ठीक। तो इसका जो एक्स कॉम आएगा वो 0 ही आ जाएगा, इसका एक्स कॉम 0 ही आ जाएगा, क्योंकि आप समझ ना, जिधर मास ज्यादा होता है कॉम का कोऑर्डिनेट उधर शिफ्ट हो जाता है। तो एक्स के लिए मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देखो, एक्स में जितना पॉजिटिव एक्स में मास है, क्योंकि भाई हाफ रिंग इधर है हाफ रिंग इधर है, तो जितना पॉजिटिव एक्स में मास है उतना ही नेगेटिव एक्स में मास है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो एक्स कॉम इसका कितना आ जाएगा? 0। हाँ, वाई एक्सेस के लिए वाई कॉम आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर इसका वाई कॉम निकालना पड़ेगा। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि पहले रिंग इस तरीके से थी ना पूरी, जस्ट अगर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊं, ये रिंग ऐसे थी, तो भाई अरे समझ जाना यार, पूरी सर्कुलर थी, ठीक है ना। इस रिंग को जब आपने यहाँ से इतना पोर्शन हटा दिया, इसका हाफ पोर्शन हटा दिया, तो जब रिंग ऐसी थी, जरा समझिएगा, जब रिंग ये इस तरीके थी, है ना, तब तो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट कितना था पूरी रिंग का? सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट 0,0, यानी कि एक्स कॉम भी 0 था, वाई कॉम भी 0 था, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने नीचे से इतना गायब कर दिया, जब इतना गायब कर उधर भारी हो गई ना, सारा मास तो उधर चला गया, ठीक। तो इसका वाई कॉम यहाँ 0 से शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ कहीं, बात समझ रहे हो? तो इसका वाई कॉम आपको निकालने की जरूरत है, एक्स कॉम में निकाल के दिखा दूंगा, वो आपका 0 आ जाएगा, निकालने की जरूरत आपको नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो चलो पहले एक्स कॉम पे ही फोकस कर लेते हैं। तो यदि आप इसका एक्स कॉम निकालोगे तो एक्स कॉम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, ठीक, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, करेक्ट, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। चलो नाउ, अब ध्यान दो बच्चों, एक्स किसका कोऑर्डिनेट होता था? स्मॉल एलिमेंट का। तो ध्यान दो जरा, ये जो स्मॉल एलिमेंट है आपका, ये वाला है ना, स्मॉल एलिमेंट जो है, जिसका लेंथ आप डीएल बोल रहे हो और मास इसका डीएम है, तो इसके कोऑर्डिनेट बता पाओगे क्या आप? इसके कोऑर्डिनेट बता पाओगे? इस एलिमेंट को चलो मैं पॉइंट से ही दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस एलिमेंट के क्या आप कोऑर्डिनेट बता पाओगे? बताओ। बिल्कुल बता सकते हो। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ 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 करोगे इस तरीके से। अब बताओ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस तरीके से। सो देखो, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी है? आर, सही है ना। तो आर का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा इधर? आर कॉस थीटा। और आर का ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? आर साइन थीटा। अब बताओ क्या इस डीएम के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता चल गए? एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा, ठीक भाई, चेक करो ना, यहां तक पहुंचने के लिए क्या करोगे तुम? इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? एक्स में आर कॉस थीटा चलोगे और वाई में कितना चलोगे? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, सही है, ओके। नाउ अब यहां से कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए भाई, एक्स कॉम इज इक्वल्स टू, अब एक्स कोऑर्डिनेट, इस डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? अच्छा एक काम कर लो, पहले आप डीएम को थोड़ा और सुधार लो। कैसे सर?
क्या लैम्डा क्वेश्चन में देके रखा है? नहीं। तो लैम्डा क्वेश्चन में नहीं देके रखा है तो लैम्डा आप बना लो, लैम्डा आप बना लो। कैसे? लैम्डा आप बना लो कैसे? ध्यान सुनो, पूरी रिंग का मास है कैपिटल एम, ये गिवन है। पूरी रिंग का मास है कितना? कैपिटल एम। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पूरी रिंग का मास है कैपिटल एम। एक बार बताओ, मास ऑफ होल रिंग, ध्यान सुनिएगा, या आप सिंपली देखिए लैम्डा कैसे निकालना सिखाया था। मास, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, याद है? कॉपी उठा के देखिए भाई, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अब बताओ इस रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? बताओ, रिंग की लेंथ यानी कि रिंग की बाउंड्री की लेंथ। भाई पूरा सर्कल होता तो कितना होता? रेडियस अगर कितना है आर, तो पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर। तो अगर हाफ रिंग है तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? पाई आर। इतने तो समझदार हो यार, सेमी सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? पाई आर। ठीक, तो ध्यान से चेक करना, लैम्डा कितना आ जाएगा? लैम्डा कितना आ जाएगा बताओ? पूरी रिंग का मास कैपिटल एम क्वेश्चन में देके रखा है, एज इट इज ले लेंगे, और लेंथ एल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? पाई आर। एल कितना हो जाएगा? पाई आर। पूरे सर्कल का लेंथ 2 पाई आर, तो एल क्या है? सेमी सर्कल का लेंथ। 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करो, पाई आर आ जाएगा। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, येलो कलर की जो बाउंड्री दिख रही है ना, उसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ, पाई आर। ओके, तो एल कितना हो गया बताओ? पाई आर। तो देखा आपने, लेमडा आपको क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेमडा आपने निकाल लिया। कैसे? लेमडा कैसे निकालते हैं बताइए? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ठीक, और सिग्मा कैसे निकालते हैं? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो लेमडा की जगह यदि आप रखोगे कितना, कितना रखोगे बताओ लेमडा की जगह? एम अपॉन पाई आर। तो लेमडा की जगह रखोगे आप कितना, बोलो? एम अपॉन पाई आर, और इनटू में आर डी थीटा। तो यहाँ से यहाँ बच्चों ये कट जाएगा, आपका आर से आर कट जाएगा। सही है, तो कितना आ जाएगा? एम अपॉन पाई डी थीटा। ये क्या आ गया आपका? डीएम आ गया। क्या आ गया ये आपका? डीएम आ गया। ठीक, डीएम को सॉल्व कर लिया। नाउ अब आपने एक्स कॉम का फॉर्मूला लगाया, कहो तो मैं दूसरे कलर से लगा के दिखा देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए। नाउ अब आप एक्स कॉम का फॉर्मूला लगा लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सही है, नाउ यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, एक्स कॉम तो निकालना ही नहीं है ना, बाद में निकाल के दिखाऊंगा, पहले आप वाई कॉम पे फोकस करो। ठीक, तो इसका वाई कॉम कितना आ जाएगा बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सही है, नाउ अब इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दो, y क्या होता था? उस स्मॉल एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट। तो स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका x कोऑर्डिनेट r cos थीटा है, y कोऑर्डिनेट कितना है भाई? ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट कितना है? r sin थीटा। ठीक, तो ध्यान से सुन लो भाई, ये x कोऑर्डिनेट है स्मॉल एलिमेंट का, और ये y कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस y की वैल्यू हम क्या रखेंगे? r sin थीटा। भाई ध्यान से सुन लो बच्चों, y क्या है? y है क्या? y कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीएम, या स्मॉल एलिमेंट डीएल, जो बोलना बोल दो, क्योंकि डीएल का, डीएल स्मॉल एलिमेंट डीएल का मास कितना है? डीएम स्मॉल एलिमेंट, अरे यार समझ जाना, लिख लोगे क्या? स्मॉल एलिमेंट डीएम। एक तो लाइट ने बहुत परेशान करके रखा है, इसलिए आपकी आज क्लास ही नहीं हुई थी, है ना? क्या करें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई आजकल, ऐसा कभी होता तो है नहीं यहाँ, बट कोई भी क्लास नहीं चल पा रही, बैकअप ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि भाई बैकअप से कितनी क्लासेस कर लेंगे, है ना? और यहाँ पर सिस्टम बहुत हैवी लगे हुए हैं, उसको चाहिए बहुत हैवी एनर्जी, और वो मिल नहीं पाती है। अभी क्लास हो रही थी, अभी फिर चली गई थी, मेरे को डर लग रहा था बीच में बंद ना हो जाए, क्या करें? चलो कोई बात नहीं, आओ अब तो चलेगी, अब तो आ गई लाइट, है ना? नाउ y कितना हो जाएगा बच्चों? r sin थीटा। सही है, क्योंकि इस एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? r sin थीटा। उसके बाद ये आपने y का वैल्यू रख दिया, अब डीएम रखो, डीएम तुमने बना के रखा हुआ है, कितना बताओ? m अपॉन पाई डी थीटा। सही है, ओके। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, अपॉन में इंटीग्रेशन, और एक चीज और, लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी बच्चों? लिमिट थीटा के लिए चलेगी 0 से लेके पाई तक, कल पढ़ाया था। थीटा बराबर 0 से वेरी करता है कहाँ तक? थीटा बराबर पाई तक। ये स्मॉल एलिमेंट डीएल ने कहाँ से जन्म लेना शुरू किया? थीटा बराबर 0 से, और कहाँ तक गया? थीटा बराबर पाई पे। कल की क्लास याद करिए प्लीज। तो 0 से लेके पाई जाएगा, लिमिट 0 से लेके कहाँ तक जाएगा? पाई जाएगा, और नीचे डीएम का वैल्यू रखो, डीएम कितना है बताओ? एम अपॉन पाई डी थीटा। सही है ना, डीएम का वैल्यू एम अपॉन पाई डी थीटा। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें, देखो आर एम अपॉन पाई, आर एम अपॉन पाई तो भैया कांस्टेंट है, आर फिक्स है, मास टोटल फिक्स है, पाई फिक्स है, तो ये आ जाएगा बाहर। तो आर एम अपॉन पाई
फिक्स है, इंटीग्रेशन करोगे 0 से पाई साइन थीटा का डी थीटा डिवाइडेड बाय नाउ एम अपॉन पाई बाहर आ जाएगा, ठीक, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ठीक, और नीचे हो जाएगा आपका क्या, डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, एम अपॉन पाई से एम अपॉन पाई कटेगा, ऊपर आ जाएगा आर, कितना आ जाएगा ऊपर, आर, सही है। तो ऊपर बच्चों कितना बच गया, आर बच गया, और इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से पाई डी थीटा, सही है। क्या यही था भाई, एक बार चेक कर लो, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, सही, बिल्कुल सही। नाउ स्टूडेंट्स, अब कुछ लोग को नहीं पता होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना पढ़ाया है, साइन एक्स डी एक्स अगर लिखा होता तो माइनस कॉस एक्स, याद आया? तो बताइए, अगर साइन एक्स की जगह साइन थीटा है डी थीटा है तो इंटीग्रेशन कितना होगा, ऊपर तो आर रहेगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट 0 से पाई, लिमिट 0 से पाई, और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दो, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा भाई, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा कितना, थीटा 0 से पाई, करेक्ट, थीटा और 0 से पाई, ठीक। नाउ अब एक काम करते हैं हम लोग बच्चों, 0 से पाई, ठीक। नाउ पहले ये वाला माइनस बाहर ले लो तो आपको आसानी होगी, तो माइनस बाहर ले लिया, उसके बाद लिमिट रखो, नहीं तो परेशान करेगा, ठीक। 0 से पाई अपॉन में, पहले ये ना ऐसा माइनस कॉस थीटा दिखे तो माइनस बाहर ले लो, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप लिमिट लीजिएगा, ठीक है। नीचे थीटा की जगह पाई रखोगे, फिर माइनस थीटा की जगह 0 रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, माइनस आर ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद कॉस, कॉस, ध्यान देना जरा, एक बार थीटा की जगह क्या रखोगे, पाई, तो अपर लिमिट हो गया ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा की जगह 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे करते हैं भाई, भूल चुके हो क्या, भूल चुके हो क्या, जहां जहां थीटा आता है अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक। ओके, इस फंक्शन में, ओहो हो, आई एम सॉरी, क्या हो गया, ओके। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, शायद गलती से मेरे से क्लिक हो गया था, रिकॉर्डिंग रुक गई थी। अब आप देखो, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने यहाँ से। देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, 0 टू पाई डी थीटा, करेक्ट। तो यही हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब देखिए जरा किस तरीके से हम इसको करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अलग से बताया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक। लिमिट लगेगी 0 टू पाई, 0 टू पाई, नीचे लिमिट लगेगी, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, ओके, 0 टू पाई। नाउ ध्यान दें, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस आर, और इन द ब्रैकेट कॉस थीटा, और अपॉन में नीचे मैंने लिमिट लगा दी है, थीटा की जगह एक बार पाई रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट, ठीक। तो नीचे कितना आ जाएगा, पाई माइनस 0, चलिए नीचे तो पाई आ गया। अब ध्यान दो बच्चों, ऊपर क्या करोगे, कॉस थीटा में एक बार जहां जहां थीटा आ रहा है पाई रखोगे तो अपर लिमिट, ओके, तो कॉस पाई फिर माइनस कॉस 0। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये वाला माइनस ना आप पहले ही बाहर निकाल लेना, नहीं तो आपको इसको लिमिट रखने में फिर आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो कॉस में जहां जहां थीटा आ रहा है एक बार पाई, फिर माइनस कॉस 0, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो। अब आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए भाई, जो मैंने आपको कई बार बताया, कॉस पाई होता है आपका कितना, -1, और कॉस 0 कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक। बस इसमें रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप को मैं ब्लू कलर से यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्या हो जाएगा, -r, और ध्यान दो स्टूडेंट्स, कॉस पाई की जगह आपने रखा -1, और माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1, ठीक। अपॉन में कितना हो गया, पाई हो गया। अब ध्यान दें बच्चों, ये तो माइनस आ रहे चलिए बाहर, है ना, और अंदर क्या हो जाएगा, -1 -2, और ये दोनों मल्टीप्लाई एक तरीके से, और नीचे हो गया आपका पाई, माइनस माइनस प्लस 2r बाय पाई, करेक्ट, ये लीजिए। तो कितना आ गया, 2r बाय पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब आपको एक काम करना है, क्या करना है सर, ध्यान सुनिए। अब आपको एक काम करना है, कॉपी में एक नोट लगा लीजिएगा। कौन सा नोट, यहाँ पे देखिए, जब भी मैं आपको क्या दूंगा, एक सेमी सर्कुलर रिंग दूंगा, ठीक है ना, ध्यान सुनो। जब भी मैं आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दूंगा, यहाँ पर देखिए मैं आपको बना देता हूँ कुछ येलो कलर से, ये इस तरीके से, करेक्ट। तो इसके सेंटर से वाई में आपको कितना जाना है, सुन लो ध्यान से, एक सेमी सर्कुलर रिंग जब मैं आपको दूंगा आने वाले सवालों में, और इसका रेडियस भी मैं आपको दे दूंगा r, तो यहां से ये वाले सेंटर से ऐसे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, यानी कि वाई के अलोंग, इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूंगा, किसका, इस रिंग के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, तो वो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स तो 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2r अपॉन पाई, कितना हो जाएगा, 2r अपॉन पाई, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 2r अपॉन पाई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये लीजिए, कितने हो जाएंगे, 0,
वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 2r/पाई। करेक्ट। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, रिंग अगर आपको दी रहेगी तो ये वाली लेंथ कितनी होती है, यहाँ से यहाँ, जहाँ पे कॉम बैठा होता है, ये कॉम है ना, ये इसका क्या है, कॉम है। करेक्ट। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0.2r 0,2r/पाई। ध्यान सुनो, 0 याद करने की जरूरत नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट आपको बताना चाहिए 2r। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, ये इस तरीके से, ठीक है, सेंटर से यहाँ पर कितना होता है, 2r/पाई। ये चीज़ आपका सवाल में डायरेक्ट यूज आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप, ये जो रिजल्ट यहाँ मैं प्रूव करा रहा हूँ, इस बात को आप डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम लोग डायरेक्टली याद कर लेंगे, जिससे इसको हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेना है, अब मैं इसका आपको एक्स कॉम लेके दिखाता हूँ, ठीक। इसका हमने वाई कॉम निकाल लिया एक तरीके से, क्या निकाला है इसका, वाई कॉम, और इसका एक्स कॉम कितना आएगा, 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी। करेक्ट। ये बात मैंने आपसे पहले भी करी, आइए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। और हर एक फिगर में मैं आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगा बार बार। तो इसका जो एक्स कॉम होगा कितना हो जाएगा, सो एक्स कॉम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, सही है। अब ध्यान दो बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान से चेक करो, स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, आर कॉस थीटा, चेक कर लो, आर कॉस थीटा। तो एक्स की जगह आप क्या रखोगे, एक्स की जगह रखोगे आप आर कॉस थीटा, और डीएम आपने निकाल के रखा ही हुआ है, डीएम कितना है भाई, चेक कर लो, डीएम है m/पाई डी थीटा, m/पाई डी थीटा, डीएम कितना है m/पाई डी थीटा, ठीक। और इंटीग्रेशन करेंगे हम कहाँ से कहाँ, 0 से लेके पाई, ये बात मैंने आपको बताई है, और इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ठीक। और डीएम की जगह आप क्या रखोगे, m/पाई डी थीटा। करेक्ट। नाउ अब आपको पता है ये r m/पाई, तो ये तो ऐसे कट जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आके कट जाएगा, अभी आपको दिखाया था, r यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन करोगे 0 से पाई आप कॉस थीटा का डी थीटा, नीचे डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे डिवाइडेड बाय कुछ भी उससे मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन 0 से पाए डी थीटा, जो कि कोई ना कोई वैल्यू होगी, उससे मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर 0 आ जाएगा। चेक कर लो ऊपर कैसे 0 आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पूरी वैल्यू है ना आपकी, ये जो इंटीग्रेशन है, ये अपने आप में ही 0 है, देख लो कैसे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ठीक, कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा डी थीटा। अब बताओ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और 0 से पाई, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन थीटा की जगह एक बार पाई रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, साइन पाई माइनस साइन 0, और साइन पाई कितना होता है 0, और माइनस साइन 0 भी 0, 0 माइनस 0 0, लो खत्म। तो ऊपर कितना आ जाता, r/0। अब नीचे कुछ भी होता भाई डिनोमिनेटर में, उससे क्या ही मतलब है आपको, है ना। तो आंसर कितना आ जाता है इसका 0, इसलिए इसका एक्स कॉम कितना था, एक्स कॉम कितना था 0। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में जिसमें आपको सिमेट्रिकल दिखाई पड़ेगा मास, मास सिमेट्रिकल का मतलब है, देख लो भाई यहाँ पर देखो, अगर y एक्सेस के अबाउट ये फिगर सिमेट्रिकल है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब x कॉम 0 हो जाएगा। चेक कर लो, y के अबाउट ये सिमेट्रिकल फिगर है, जितना मास इधर उतना इधर है, तो इसका x कॉम 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये x एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल होता तो उसका y कॉम 0 हो जाता, मतलब ऐसा अगर होता, अगर ऐसा फिगर होता, x एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल होता तो उसका y कॉम 0 हो जाता, क्योंकि जितना मास इधर होता उतना ही मास इधर हो जाता। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करते करते आपको बातें समझ में आने लगेंगी। नाउ तो ये मैंने निकाल के आपको दिखाया, अब हम नेक्स्ट फिगर लेते हैं बच्चों, ठीक है। और ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये आप नोट कर लीजिएगा, अभी मैं एक लिस्ट भी बनवा दूंगा, ठीक है। अब यही पीछे जो क्वेश्चन किया है इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इस बार इन लोग ने क्वार्टर रिंग दे दी है, कितनी, क्वार्टर, क्वार्टर समझते हो, 1/4, ओके। सो क्वार्टर रिंग इन्होंने कर दे दी आपको कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ओके। नाउ स्टूडेंट्स बस पूरी कहानी वही है, अब क्या ही बतानी है आपको पूरी कहानी। ये लीजिए, ये आपका डी थीटा, यहाँ से यहाँ आओगे आप थीटा, ये स्मॉल एलिमेंट डीएल जिसका मास कितना हो जाएगा डीएम, ठीक है, इक्वल टू मत लगाओ भाई, कुछ लोग इक्वल टू समझ जाना भाई, डीएल का मास कितना है डीएम है, ठीक। उसके बाद बस सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही लगेंगे। अब लेकिन एक बात है, इस बार क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका एक्स कॉम पता है कहाँ बैठेगा, ये वाली लाइन पे, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे,
ये लाइन क्या कहलाती है? कुछ लोग को यही नहीं पता होगा ये वाली लाइन क्या कहलाती है। इस लाइन को हम बोलते हैं क्या? y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन, करेक्ट, जो एकदम बीचों बीच से निकलती है। बीचों बीच का मतलब है ये लाइन इस तरीके से निकलती है, मतलब इधर भी 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री। इसका स्लोप कितना होता है? 1, tan 45 1। भाई स्लोप कैसे निकालते हो? tan थीटा से, ठीक, tan 45 1। तो y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे इसका एक्स कॉम और वाई कॉम दोनों लाई करेगा, ठीक। तो देखते हैं, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लो, जिसके नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं, आप निकाल के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल के देखिए, ज़्यादा टेंशन मतलब आप निकाल के देखो। नाउ अब देखो बच्चों, सारे काम वही करने हैं आपको। क्या? आपको रेडियस कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइए जरा, एक बात बताइए जरा, देखिए पूरी रिंग का मास कितना दिया हुआ? अच्छा छोड़ो, आप छोड़ो, इस क्वार्टर का ही मास m दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वार्टर का ही मास कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई एक बात बताओ, जितनी लेंथ दी उसका टोटल मास कुछ ना कुछ तो देगा ना। तो टोटल मास मान लो उसने कितना दे दिया आपको? कैपिटल m ही दे दिया भाई, तो क्या हो जाएगा? कुछ लोग सोच रहे हैं इसका टोटल मास कैपिटल m/4 होगा, आपका भी सोचना सही यार, m भी कांस्टेंट है, m/4 भी कांस्टेंट है, उसको कटना ही ना, मास को तो फाइनली कटना है, मास से मास कट जाता था, देखा था आपने, ठीक है। तो इस बार उसने टोटल मास कैपिटल m दे दिया, तो क्या ही दिक्कत हो गई बताइए, क्या ही दिक्कत हो गई? और रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, अब आप चेक कर लो, इस स्मॉल एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? r का कंपोनेंट इधर आएगा कितना? r cos थीटा, ठीक, और r का कंपोनेंट इधर आएगा कितना? r sin थीटा, सही है। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताइए? r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, सही है। बस अब कुछ नहीं करना है, निकाल लो इसका x कॉम। तो अगर आप इसका x कॉम निकालोगे तो कैसे आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dm, सही है, अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब आप इसका dm कैलकुलेट कर लीजिए। सो dm निकालना बच्चों कैसे बताया गया आपको, बताइए? लैम्डा इंटू आर, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, और लैम्डा क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी, ठीक। तो वो आप कैसे निकालोगे? ध्यान से चेक कर लो, लीनियर मास डेंसिटी कैसे निकालोगे बताओ? इसका लैम्डा कैसे निकालोगे भाई? टोटल मास, टोटल मास जो भी क्वेश्चन में दिया होगा अपॉन टोटल लेंथ। तो टोटल मास इसका, इस क्वार्टर रिंग का, क्वार्टर मतलब 1/4 रिंग है, इस बार 1/4 रिंग है, ठीक है ना। तो इसका मास कैपिटल M ही दे दिया, क्या दिक्कत है? अब बताओ, हाँ लेंथ के बारे में सोचो, ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? टोटल लेंथ कितनी होती है बताओ? अगर एक सर्कल है तो टोटल लेंथ इसकी, यहाँ से चलोगे और यहाँ तक आओगे, पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr। लेकिन आपको केवल चौथाई लेंथ चाहिए, तो उसको 4 से डिवाइड करोगे भाई, 1/4 चाहिए ना आपको, 4 से डिवाइड करोगे तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? πr/2। कहने का मतलब है कि केवल इतनी लेंथ, ये चौथाई लेंथ, अगर रेडियस कितना है? r है, तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? जो आपकी आ रही कितनी? πr/2, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये वाली लेंथ, समझ गए? ठीक, तो कितना रखोगे l की जगह? πr/2, πr/2। l का मतलब टोटल लेंथ है ना, जो भी फिगर आपको दिया हुआ है उसका टोटल लेंथ, या जो भी बॉडी आपको दी हुई है उसका टोटल लेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ चलिए, अब यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? πr/2, 2 चला जाएगा ऊपर, इतनी मैथ्स तो आती है आपको, हो जाएगा 2m अपॉन πr, सही है। तो इस बार लेमडा आपका ऐसा आ गया, ठीक। तो dm आपका क्या बनेगा बच्चों? यहाँ से dm आपका क्या बनेगा? यहाँ से dm इज इक्वल टू, लेमडा की जगह कितना रखोगे बताओ? 2m अपॉन में πr और इनटू में r d थीटा, सही है। r से r कैंसिल हो जाएगा और dm कितना आ जाएगा? 2m कैपिटल M बाय पाई और d थीटा, ठीक। बस अब रखना शुरू कर दीजिए बच्चों, यहाँ से x कोऑर्डिनेट, किसका x कोऑर्डिनेट? इस एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? r cos थीटा, भाई ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये इसका क्या है? y कोऑर्डिनेट, सही है। ओके, तो x कोऑर्डिनेट की जगह क्या रखोगे? r cos थीटा, और dm की जगह क्या रखोगे आप? 2π/m, ओके, d थीटा, इंटीग्रेशन अपॉन में इंटीग्रेशन, dm की जगह कितना रखोगे? 2m अपॉन में पाई d थीटा, और लिमिट लगेगी इस बार कहाँ से कहाँ बताओ? ये एलिमेंट dl 0 से लेके π/2 तक, ये एंगल इस बार कितना है? π/2, सही है ना। तो लिमिट लगेगी आपकी थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर π/2 तक, सही है। कुछ लोग नहीं सोच पा रहे होंगे भाई, स्मॉल एलिमेंट dl ने कहाँ से जन्म लेना शुरू किया होगा? थीटा बराबर 0 से, और कहाँ पे एंड हो रहा होगा? थीटा बराबर π/2 पे, ओके। तो थीटा बराबर 0 से लेके π/2 तक आपकी लिमिट हो गई, सही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर
ये एक्चुअल में m लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। dm की वैल्यू रखोगे ना 2m/पाई। नाउ अब आप देख लो जो कांस्टेंट उसको तो ऐसे ही काट दो, 2m/पाई और 2m/पाई कट गया, ठीक। और नीचे भी लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, 0 से π/2, सही है। नाउ r आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन 0 से π/2, फिर हो गया कितना cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 डी थीटा। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों आपका, चेक कर लो भाई, कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स कॉम हम लोग निकाल रहे थे, आर तो बाहर ही था और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ, लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ, लिमिट लगेगी 0 से लेके π/2 तक। एंड डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में चेक कर लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा था, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है थीटा, ठीक। तो नीचे कितना हो गया आपका बच्चों थीटा, और लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ 0 से लेके π/2, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आर आपका इसी तरीके से रहेगा, साइन ये लीजिए अपर लिमिट, तो साइन एक बार थीटा की जगह क्या रखेंगे π/2, ये हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि साइन और थीटा की जगह रखेंगे 0, 0 रेडियन, 0 डिग्री बात सेम है, रेडियन में रख रहे हैं, अपॉन में थीटा की जगह π/2, सो π/2 माइनस ये हो गई अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट की जगह कितना हो जाएगा 0, ठीक। नाउ अब यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों आर इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें साइन π/2 का मतलब साइन 91 होता है, माइनस साइन 0 कितना होता है 0, ये तो पता है ना साइन 91 होता है, हाँ π/2 का मतलब 90, साइन 91 माइनस साइन 0 0, अपॉन में कितना हो गया π/2 माइनस 0 π/2, यहाँ से हो गया 1 माइनस 0 1, आर इंटू 1 आर अपॉन में π/2, ओके, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2 आर अपॉन में पाई, ये लीजिए, ठीक। ये इसका एक्स कॉम आ गया, और जितना एक्स कॉम आया उतना ही वाई कॉम आएगा भाई, अंदाज़ा लगा लो भाई आप, है ना, अंदाज़ा लगा लो। ये जो लाइन वाइज इक्वल टू एक्स वाली खींची थी यहाँ से, ये ऐसे, तो इस लाइन के अबाउट ये वाला और ये वाला मास, मतलब इस लाइन के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिकल है, ठीक। तो जितना एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा होगा उतना ही वाई कोऑर्डिनेट आ रहा होगा, टेंशन मत लो, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, जितना मास इधर उतना ही मास इधर है, तो जितना एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा होगा उतना ही वाई कोऑर्डिनेट आ रहा होगा। आइए वाई कोऑर्डिनेट निकाल के देख लेते हैं भाई, है ना, ये तो अंदाज़ा लगा रहे हैं हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट आइए निकाल के देख लेते हैं, ठीक। नाउ थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस हो आपको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप निकाल लो। कितना हो जाएगा वाई कॉम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। नाउ बच्चों वाई किसका कोऑर्डिनेट होता है, स्मॉल एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट कहाँ है इसका, ये रहा स्मॉल एलिमेंट, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है आर साइन थीटा, ठीक। सो वाई कोऑर्डिनेट कितना है आर साइन थीटा, और डीएम कितना निकाल के बैठे हो आप बताओ, डीएम कितना निकाल के बैठे हो आप 2m/पाई, 2m/पाई है ना, डीएम कितना है 2m/पाई, ओके डी थीटा है ना, यही था ना 2m/पाई डी थीटा, और इंटीग्रेशन अपॉन में इंटीग्रेशन डीएम की जगह 2m/पाई डी थीटा, और लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ 0 से लेके π/2, ठीक, 0 से लेके π/2, ठीक है ना, ये लिमिट्स हो गई। 2m/पाई से 2m/पाई चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा आर आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, और यहाँ आ गया आपके पास क्या साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना, ओके। नाउ और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2, ओके, एंड डी थीटा। नाउ सॉल्व करते हैं, आर और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है पढ़ाया था माइनस कॉस थीटा, भाई साइन का कॉस नहीं होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो माइनस कॉस थीटा 0 to π/2, 0 to π/2 अपॉन इंटीग्रेशन डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ 0 से π/2, सही है। माइनस को बाहर निकाल लो लिमिट रखने से पहले, तो क्या मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँ आप समझ जाओगे, देखिए इज इक्वल्स टू माइनस आर, ओके, और ब्रैकेट में क्या बचेगा बताइए कॉस थीटा, सही है, माइनस पहले कॉमन ले लीजिएगा 0, और यहाँ होता है π/2, ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा थीटा की जगह एक बार π/2 रखोगे, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक, ये हो गया। नाउ ऊपर क्या करोगे माइनस आर, अब ध्यान देना एक बार कॉस π/2, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस कॉस 0, ये हो गया लोअर लिमिट, अपॉन में π/2 माइनस 0 कितना होता है π/2, सही है। थोड़ी जगह की कमी पड़ रही, लेकिन इसको हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे,
नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइनस आर बाहर है, उसको ऐसे रहने दो। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, cos पाई बाई 2 कितना होता है 0, भाई cos 90 कितना होता है 0, ठीक। तो cos 90 कितना हो गया 0, तो ब्रैकेट में यहाँ 0 और माइनस cos 0 होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, अपॉन में कितना है पाई बाई 2, सही है, ये आ गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर रहा हूँ अजीब सा लगेगा आपको, बट सुन लो, 0 माइनस वन, सो माइनस आर, और इनटू में 0 माइनस वन अपॉन में पाई बाई 2। अब बताओ, माइनस माइनस प्लस 2 जाएगा ऊपर, भाई आर इंटू 1 आर, और 2 जाएगा ऊपर, लो 2 आर बाई पाई। यही मैं कह रहा था आपको कि जो एक्स कॉम आएगा वही वाई कॉम आएगा, यानी कि 2 आर बाई पाई और 2 आर बाई पाई, ओके, 2 आर बाई पाई और 2 आर बाई पाई। तो इसका जो 2 आर बाय पाई है ना, यहाँ कहीं बैठेगा, यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक। 2 आर बाय पाई कितना होगा, 2 आर बाय पाई, अंदाज़ा लगाओ, 2 आर बाय पाई का मतलब 3.14 है ना, तो ये नंबर आर से लेस आएगा, लेस देन आर होगा श्योरली, चेक कर लो भाई। अरे यार 2/3.14 1 आर से तो छोटा ही होगा ना, 1 आर का मतलब आर, तो ये यहाँ कहीं बैठेगा, समझ रहे हो ना, इसका एक्स कॉम यहाँ कहीं, ठीक। एक्स में भी उतना, वाई में भी उतना। एक साफ सुथरे फिगर में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ कहीं ये ऐसे है ना, ये ऐसे था, इसका रेडियस कितना है आर है, ठीक। तो ये इसका क्या होगा, इसके कॉम के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा 2 आर अपॉन पाई, और वाई कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा 2 आर अपॉन पाई। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी क्या, कि जो कॉम है यही कॉम है, यही कॉम के कोऑर्डिनेट्स है। कॉम क्या होता है, बॉडी से बाहर भी आ सकता है, लो बॉडी पे है नहीं, बॉडी के बाहर है, क्या दिक्कत है, बॉडी तो ये है ना जो येलो कलर की क्वार्टर रिंग है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, एक एरिया वाला कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं, एक एरिया वाला कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं, ओके। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको बोलता है सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, a सेमी सर्कुलर मास, a semi circular disk of mass capital M, okay, radius कैपिटल आर, डिस्क है भाई, ध्यान देना जरा, फ्लैट डिस्क है, रेडियस कैपिटल आर is placed in xy plane, in xy plane, okay. Find location of com, find लोकेशन ऑफ कॉम, कॉम की लोकेशन आपको निकालनी है। तो इस बार जो सीडी होती है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है ना सीडी, अरे भाई सीडी प्लेयर में लगने वाली सीडी, उसको बीच से ऐसा कट कर दीजिए। जैसे ही आप बीच से कट करोगे तो आपको एक सेमी डिस्क मिल जाएगी इस तरीके से। अच्छा ये हटेगा भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। ओहो क्या हो गया भाई, आ जाओ एक सेकेंड रुक जाओ भाई, डिस्टर्बेंस हो गई यहाँ। यस ये रहा, ये देखिए ये एक डिस्क इस तरीके से रखी हुई है, ओके, ये डिस्क है, ठीक। थोड़ी देर के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा ऐसे शेड कर रहा हूँ, मतलब इसमें एरिया है, इसमें एरिया है, ये रिंग की तरह मास केवल यहाँ पर नहीं है, मास इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर से बोल दे रहा हूँ, मास इसके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, ओके, मास इसके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, इन्होंने हमसे क्या कहा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ कॉम। अब देखो वेल नोन है क्या, कि वेल नोन है कि आप इसका एक्स कॉम मत निकालो, क्यों, क्योंकि देखो y के अबाउट ये सिमेट्रिकल है भाई, y के इधर मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जितना मास है उतना ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में मास होगा, ठीक है ना। तो एक्स कॉम मत निकालो, एक्स कॉम तो 0 आएगा, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे तो समझो जरा। अगर ये पूरी डिस्क रही होती सोचो, तो इसका जो कॉम आता, कॉम के जो कोऑर्डिनेट आते वो 0,0 आते, यानी कि एक्स कॉम भी 0 होता है, वाई कॉम भी 0 होता है, सही है ना। तो भाई आपने इसको, इसका कौन सा मास हटा दिया, ये नीचे वाला ना, आपने ये पहले पूरी ऐसे फुल थी, आपने यहां से इसको काट दिया ना, तो सारा मास ऊपर शिफ्ट हो गया है ना, तो इसका वाई कॉम ही तो शिफ्ट होगा, इसका वाई कॉम ही तो शिफ्ट होगा, तो वाई कॉम निकालो, एक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स कॉम निकालने की जरूरत नहीं है, ये वेल नोन है और आपको खुद से सोचना चाहिए, ठीक। क्योंकि जब आपने इसको काट दिया, इसका मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे, तो नीचे वाला एरिया जब हट गया तो नीचे वाला मास भी हट गया, तो मास तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया ना, तो इसके वाई कॉम में चेंजेस आए होंगे, तो वाई कॉम निकालो ना, एक्स कॉम क्यों निकालोगे। यानी कि सीधे सीधे आप बोल सकते हो क्या, कि इसका एक्स कॉम कितना आ रहा होगा 0, इसका कैलकुलेट करना हो तो आप कर सकते हो, अलग बात है।
इसका एक्स कॉम कितना आ रहा होगा बताइए, 0। ठीक, अब इसका वाई कॉम अगर हम निकालेंगे तो वाई कॉम का फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सही है। अब याद करिए बच्चों, यहां पर आप एलिमेंट किस तरीके से लोगे, तो जवाब है इसमें जो आप एलिमेंट लोगे वो इस तरीके से लोगे, यहां से सेंटर से r डिस्टेंस पर जाकर, ध्यान से सुनिएगा भाई, सेंटर से r डिस्टेंस पर जाकर यहां, ठीक, वेरिएबल क्या है यहां पर r, आप एक इस तरीके से एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, ये ऐसा एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, ये लीजिए, जिसको हमने इस तरीके से शेड किया हुआ है। ठीक, ये लीजिए, ओके, ये इस तरीके से हमने शेड किया हुआ है। अब सुनो, इस पट्टी को अगर आप सीधा करोगे, ये जो स्ट्रिप से दिख रही हुई है, इस स्ट्रिप को अगर आप सीधा करेंगे, पूरा एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं आपको, ठीक, तो इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ, पाई आर। क्यों भाई, इसकी लेंथ कितनी हो, पीछे कॉपी उठा के देखिए, नहीं समझ पा रहे हो, अरे भाई ये भी तो सेमी सर्कुलर है शेप का। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, पाई, और यहाँ से यहाँ तक इसके लिए रेडियस कितना होगा, आर, तो पाई आर, यानी कि ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये इसकी, ठीक, पाई आर। तो इसको पकड़ के ऐसा सीधा कर दोगे तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, पाई आर। ठीक है ना, बाकी इतना बताने की जरूरत नहीं है, पीछे मैंने आपको बता के रखा हुआ है। और ध्यान से सुनिए जरा, इसकी ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, डी आर। ठीक, यानी कि इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, डी आर। तो एक रेक्टेंगल आएगा जिसका एरिया कितना, कैसे निकालोगे, इसका स्मॉल एरिया डी ए, इस एलिमेंट का एरिया डी ए कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है, पाई आर, और ब्रेथ कितना है, डी आर। ठीक, लेंथ पाई आर और ब्रेथ कितना है, डी आर। ठीक है ना, तो ऐसी रिंग्स ने कहां से जन्म लेना शुरू किया होगा, ठीक है, रिंग तो नहीं है, पतली सी स्ट्रिप है, जिस क्योंकि इसका आप एरिया भी निकाल पा रहे हो। ठीक है ना, ध्यान सुनो, ऐसी स्ट्रिप्स ने कहां से जन्म लेना शुरू किया होगा, सेंटर से, आर बराबर 0 से, पहली यहां बनी होगी आर बराबर 0 पे, फिर दूसरी यहाँ बनी होगी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते बनती जाएंगी, तो ये पूरा इसका सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया कवर हो जाएगा। तो आर बराबर 0 से लेके, और मान लो इसका इसका रेडियस कितना है, इसका यस रेडियस आर है, तो यहाँ आर बराबर 0 से स्टार्ट होगी, ऐसे करके बनती जाएंगी ये इस तरीके से, और बनते 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 कहाँ पे एंड होगा, आर बराबर कैपिटल आर पे, यानी कि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। सही है, तो यहाँ सेंटर से आके एक स्मॉल एलिमेंट लिया है मैंने, वो आपको जस्ट दिखाया है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, और इस एलिमेंट का जन्म हो रहा होगा आर बराबर 0 से, और एंड कहाँ पे होता होगा, आर बराबर कैपिटल आर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो ध्यान से, देखो अब एक खास बात है जरा, ये वाई कोऑर्डिनेट कितना लोगे, ये वाई कोऑर्डिनेट कितना लोगे, तो ध्यान से सुनिए जरा, वाई कोऑर्डिनेट सुन लो, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, स्मॉल एलिमेंट का, ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ, शायद पीछे मैंने ठीक से नहीं लिखा, और अच्छी लैंग्वेज लिखता हूं, पढ़िएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो ध्यान सुनो, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ओके। अब सुनना ध्यान से, यहां ये स्मॉल एलिमेंट है, अब बताओ इस स्मॉल एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इस स्मॉल एलिमेंट, ये बड़ी खास बात है, इस स्मॉल एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सोचो, ये स्मॉल एलिमेंट है, ये जो स्ट्रिप से दिखाई पड़ रही है आपको, ये जो शेड कर दिया है, ये जो शेड कर दिया है, ये स्मॉल एलिमेंट है, बताओ इसका कॉम कहाँ पर आएगा, क्या ये सेमी सर्कुलर रिंग वाला केस नहीं है, इसकी जो स्ट्रिप है क्या वो रिंग जैसी नहीं, कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें तो एरिया है, अरे भाई इतना पतला है, यानी कि डी आर इतना छोटा है, ये जो डी आर आप दिखा रहे हो ना, दिस डी आर टेंस टू 0, ठीक, ये डी आर बहुत छोटा है, तो डी आर अगर बहुत छोटा है तो भाई थोड़ी देर के लिए इसको आप रिंग बोल सकते हो ना, थोड़ी देर के लिए इस एलिमेंट को आप रिंग बोल सकते हो। और अभी अभी पढ़ाया था, अभी अभी पढ़ाया था कि जब रिंग का केस आएगा, आ जाओ भाई, पहले तो मैं आपको याद ही दिला दूं, आ जाओ भाई, रिंग के लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना था, ये देखो, ये रिंग थी आपकी, और मैंने बोला था आपको याद कर लेना, जाते जाते आपको सिखाया था, कहाँ सिखाया था, कहीं डायग्राम बना के आपको दिखाया था, यस, ये देखिए, मैंने कहा था जब रिंग देगा तो सेंटर से यहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2r अपॉन पाई, जहां पर r क्या होता था, इस रिंग का रेडियस, लेकिन अभी हम लोग की जो रिंग है उसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, क्योंकि हमने सेंटर से, समझ गए,
तो आंसर कितना आएगा 2 स्मॉल आर अपॉन पाई। दिखाता हूँ मैं आपको 2 स्मॉल आर अपॉन पाई। तो ये जो एलिमेंट है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा एलिमेंट, बताओ, और इस एलिमेंट के लिए रेडियस स्मॉल आर है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा या ये पूरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ध्यान चेक कर लो, 0,2r अपॉन पाई। यही बस इंपॉर्टेंट था यहाँ पर पहचानना, 0,2r अपॉन पाई। ठीक, कहाँ पर करें भाई, 0,2 स्मॉल आर अपॉन पाई, समझ जाओगे। छोटा ही लग रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है भाई। 0,2 स्मॉल आर अपॉन पाई, अब समझ जाना। यहाँ से आओगे ना आप, तो इस रिंग का रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो यहाँ से यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको कॉम मिलेगा इसका, तो 0,2r बाय पाई। ठीक, तो इस स्मॉल एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट कितना मिला तुम्हें, बोलो। इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू तुम कितनी रखोगे, 2r अपॉन पाई, पुराने वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना, पुराने वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक, नाउ अब dm यहाँ निकाल लो। dm कैसे निकालोगे बताओ, dm कैसे निकालोगे, यस। सो डीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से जरा चेक करिए, देखिए यहाँ डीएम कैसे निकालोगे बताओ। एरिया वाला मामला चल रहा है तो क्या करोगे, सिग्मा इंटू डी ए करोगे। याद आया, सिग्मा क्या है, सरफेस मास डेंसिटी या एरियल मास डेंसिटी है। तो एरियल मास डेंसिटी को स्मॉल एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉल एलिमेंट का मास आ जाएगा। अब सिग्मा कैसे निकालें, सिग्मा कैसे निकालते थे याद करिए, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक, तो टोटल मास इस डिस्क का कैपिटल एम दिया हुआ है, और इस डिस्क का, ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसका सरफेस एरिया कितना होगा जो सर्कल का एरिया होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये हाफ है तो पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा कितना, 2m अपॉन में पाई आर स्क्वायर, 2m अपॉन में पाई आर स्क्वायर। सो सिग्मा रख दीजिए यहाँ पर, सिग्मा कितना रखोगे बताओ, 2m डिवाइडेड बाय, भाई सिग्मा कैसे निकालते हैं, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया क्या होता है, सिग्मा होता है। ठीक, तो सिग्मा कैसे निकालोगे, मास को टोटल एरिया से डिवाइड करोगे तो सिग्मा आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 2m अपॉन एरिया, है ना, तो सॉरी सिग्मा कितना आ रहा है, m अपॉन एरिया, तो सॉल्व किया कितना आ रहा है 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया किसका लेना है, दी गई बॉडी का, बॉडी कौन है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। ठीक, नो इनटू में डी ए कितना रखोगे भाई, पाई आर डी आर, पाई आर डी आर। ठीक है, उसके बाद यदि आप ध्यान से देखेंगे सो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और कितना आ रहा है, डी एम की वैल्यू कितनी आ रही है, 2m अपॉन में आर स्क्वायर, ओके 2m अपॉन में आर स्क्वायर आर डी आर, आर डी आर, ये लीजिए उठा के ले आके रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा, हाँ भाई वाई कोऑर्डिनेट कितना निकाल के बैठे हो, 2r अपॉन पाई, सही है 2r अपॉन पाई, सो 2r अपॉन पाई, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और dm इंटू डीएम कितना निकाल के बैठे हो, 2m, ओके, अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, और इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम कितना है 2m अपॉन में आर स्क्वायर स्मॉल आर इंटू डी आर, करेक्ट। नाउ अब देखो बच्चों कांस्टेंट कट जाएगा, 2m बाय आर स्क्वायर, 2m बाय आर स्क्वायर कट जाएगा, एक ही साथ काट दो, क्या दिक्कत है, ऐसे इसको एक ही साथ कर दो, 2m अपॉन आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट कट जाएगा। ठीक, उसके बाद अब ध्यान से चेक करिए बच्चों कितना हो जाएगा, देखो 2 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक, और हाँ लिमिट भी डिसाइड कर लो, यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगी, मैंने आपको बताया था, इस स्मॉल एलिमेंट ने जन्म लेना r बराबर 0 से शुरू किया और कहाँ तक गया, कैपिटल R तक। ठीक, सो r बराबर 0 से कैपिटल R, r बराबर 0 से कैपिटल R, करेक्ट। नाउ अब यहाँ से 2 अपॉन पाई बाहर आ जाएगा, चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा देखिए, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, 2 अपॉन पाई बाहर आ गया, ठीक 2 अपॉन पाई बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको किसका, चेक कर लो, 2 अपॉन पाई बाहर, ये r इंटू आर, आर स्क्वायर है ना, सो आर स्क्वायर डी आर,
आर स्क्वायर डी आर, और लिमिट लगेगी आर इज इक्वल टू 0 से कैपिटल आर, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे कितना हो जाएगा भाई चेक कर लो। नीचे बचा स्मॉल आर, ठीक, और 0 टू आर, स्मॉल आर 0 टू आर, करेक्ट। एक काम करते हैं, इस बार ज़्यादा नीचे लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो ना भाई, नीचे अगर आप इस डीएम का इंटीग्रेशन करोगे तो डीएम का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा एम, है ना। तो वैसे भी ऊपर आर बचेगा 2m आर स्क्वायर अपॉन आर, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। 2m अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, बिल्कुल सही है। चलो करना हो तो कर लो इंटीग्रेशन, आंसर तो आ ही जाएगा, क्या दिक्कत है ना। वैसे पता है मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि जब हमने डीएम का इंटीग्रेशन किया तो सीधे इस डीएम का इंटीग्रेशन टोटल एम मिल जाता, कैपिटल एम भाई, सारे मासेस काट करो कैपिटल एम मिलेगा, तो कैपिटल एम से कैपिटल एम काट देते। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कट गया है, ठीक है, अरे छोड़ो, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लो जो बचा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कितना हो जाएगा, 0 से लेके कैपिटल आर, ठीक है ना, 0 से लेके कैपिटल आर और आर डी आर बच गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो। यहाँ से हो जाएगा 2 अपॉन पाई, अब देखो ये 2 अपॉन पाई है ऊपर, और हाँ भाई चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा आर क्यूब, सही है, 0 से लेके कैपिटल आर, और अपॉन में क्या बचेगा, आर का इंटीग्रेशन करोगे तो आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक भाई, आर की पावर में 1 ऐड करोगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे, फिर 0 से आर, 0 टू आर, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 अपॉन पाई, ठीक, और आर की जगह कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक, इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, आर क्यूब माइनस 0 आर क्यूब, और 2 अपॉन पाई आगे लग जाएगा, अब कोई दिक्कत है नहीं, आपको पता है, ऊपर हो जाएगा आर क्यूब, और नीचे हो जाएगा कितना, ध्यान से चेक करो, आर स्क्वायर अपॉन 2, ये 0 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में 2, सही है, ये वाला 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 आर क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, 4 अपॉन पाई कर सकते हो तुम इसको, ठीक, आर स्क्वायर से आर क्यूब का क्यूब हट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आर अपॉन में पाई, सही है, 4 आर अपॉन में पाई, 4 आर अपॉन में पाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये आ गया आपका क्या, 4 आर अपॉन में 3 पाई आना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेट मी चेक इट, यस यस यस, आर क्यूब अपॉन 3 होना चाहिए था ना भाई, इंटीग्रेशन आर की पावर में 1 ऐड करोगे जो आ जाएगा उसी से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपॉन में 3 होना चाहिए, अपॉन में 3 होना चाहिए, ठीक, तो ये आर क्यूब अपॉन में 3 होना चाहिए था, ओके। नाउ यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, देखो ये 2 पाई तो वैसे भी अब आगे आ जाएगा यार, मल्टीप्लाई है ना, आर क्यूब अपॉन 3, तो आर क्यूब अपॉन में 3, आई थिंक आपने सही किया होगा ये इंटीग्रेशन, और अपॉन में ध्यान से चेक कर लो आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, आर स्क्वायर अपॉन 2। नाउ अब देखो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 टू द 4, 4 पाई, और ये वाला 3 बचेगा, ठीक, और बाकी आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, तो कुछ ऐसा आ गया, पाई ऊपर नहीं पाई नीचे, सो 4 अपॉन 3 पाई, ये इस तरीके से 4 अपॉन 3 पाई आर, या 4 आर अपॉन 3 पाई, 4 आर अपॉन 3 पाई, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और पता है मैं आपसे क्या कह रहा था, शायद कुछ लोग मेरी बात समझ नहीं पाए, मैं आपसे ये कह रहा था क्या, देखो पता है मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था भाई ज़्यादा लफड़ा मत करो, जब ये चीज़ आपने करी है तो डायरेक्ट भी आ जाता है, देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, जब तुम करते हो ना तो नीचे लफड़ा मत करो ज़्यादा, नीचे डीएम का इंटीग्रेशन टोटल मास हो जाएगा, जितना भी टोटल मास क्वेश्चन में देगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टोटल मास दे देगा, टोटल मास क्वेश्चन में जितना भी दिया हो, कितना दिया है क्वेश्चन में टोटल मास, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम आ जाएगा, इसको डायरेक्ट ही आप कैपिटल एम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, इंटीग्रेशन फिर 0 से लेके आर तक, और वाई की वैल्यू रख देते, तब भी आंसर आ जाता, वाई कितना है तुम्हारा 2 आर अपॉन पाई, ठीक, 2 आर अपॉन में पाई, और इंटू में डीएम, डीएम कितना है ऊपर रखना पड़ेगा, डीएम, डीएम कितना है 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, इससे करते तब भी आ जाता, आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, आ जाता तब भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जैसे पसंद है आप वैसे कर लो। नाउ चलिए बढ़ते हैं हम, कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, करके दिखा देता हूँ, कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, करके दिखा देता हूँ भाई, m से m जाएगा, ठीक, चेक कर लो कितना आ जाएगा, 2 टू द 4, 4 अपॉन पाई और आर स्क्वायर, सो 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आर का बचेगा 0 से आर, है ना, आर डी आर, ठीक,
यहाँ से आ जाएगा 4/पाई r²। r का इंटीग्रेशन बोलो कितना होता है, r²/2 है ना, और 0 से r तक, फिर r की जगह आप ये रखोगे है ना, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन, ओ आई एम वेरी सॉरी, स्मॉल r इंटू स्मॉल r का स्क्वायर रहा होगा, तो यहाँ r³ अपॉन में 3 हो गया होगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, r³ अपॉन में 3 हो गया होगा, 4/पाई r²। ठीक, अब एक बार आप r की जगह क्या रखोगे, कैपिटल r³ अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, 0 ही आ जाएगा, ये r² r³ को काटेगा, 4r अपॉन में 3 पाई बच जाएगा, चेक कर लो। बस यही बात मैं आपसे कह रहा था, यही बात मैं आपसे कह रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको एक काम करना है। क्या करना है, देखिए जो जो काम आपने किया है बस वही करना है, लिस्ट बनानी है आपको। ठीक, लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कॉम, लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कॉम। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास की लिस्ट बना लीजिए, उसको एज इट इज याद कर लीजिए, जिसमें से कुछ अभी हमने प्रूफ किए हुए हैं। ठीक, और कुछ आपको डायरेक्ट बताएंगे 3 डायमेंशनल फिगर के कॉम। ठीक, वो डायरेक्ट बताएंगे, डायरेक्ट याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाएंगे। देखिए, अगर आपके पास एक रॉड है, ठीक, फिर से कुछ चीज़ें रिपीट होंगी तो टेंशन मत लेना। आपके पास अगर एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल L, तो इसका कॉम कहाँ आएगा, L/2 पे, मिड पे। ठीक है, यूनिफॉर्म मास की है ऑब्वियसली। ठीक, ये इस तरीके से। नो, बी पार्ट, अगर आपके पास एक रिंग है ऐसी, ठीक, तो इसका कॉम यहाँ पर आएगा। ठीक, ये सब पढ़ा चुका हूँ तो ज़्यादा इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। रिंग का कहाँ आएगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इज सी। सी में अगर आपको एक डिस्क दे देगा, ये इस तरीके से एक डिस्क दे देगा, ठीक, तो आपका डिस्क का जो कॉम आता है कहाँ आता है, यहाँ सेंटर पे आएगा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। नेक्स्ट इज डी। डी में बच्चों मान लीजिए आपको एक स्फीयर दे दिया, क्या दे दिया, स्फीयर। ये सब आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो, बहुत 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 बड़ी बात है नहीं। स्फीयर का कहाँ आता है बताइए, इसके सेंटर पे। ठीक, चाहे आपका क्या हो, हॉलो हो, ठीक, और चाहे आपका क्या हो, सॉलिड हो, हॉलो हो या सॉलिड हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ई में आपके पास बच्चों अगर एक सिलेंडर आ गया, ये लीजिए, ठीक, ये सिलेंडर आ गया, तो यहाँ से अगर इसकी हाइट कितनी, कैपिटल H है, ठीक, तो आप क्या करो, इसके बॉटम से, हमेशा आप बॉटम से लिया करो, फिगर जब दिया रहेगा ना, तो बॉटम से आदत डाल लो, तो बॉटम से H/2 पे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा इसका कॉम। बॉटम से y में H/2 पे मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, H/2 पे। ठीक, सपोज ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। ठीक, तो y एक्सिस में आपको, पॉजिटिव y एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर जाना है कितना, H/2। ध्यान सुन लेना मेरे शब्दों को, क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, सिलेंडर के लिए क्या करोगे आप, ओरिजिन से पॉजिटिव y में H/2 पे जाओगे तो आपको कॉम मिल जाएगा इसका। ठीक, और एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होएगा ही होगा, क्योंकि y एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, H/2। ठीक, इसके बाद बच्चों अगर आपको ट्राइंगुलर प्लेट दे दी है इस तरीके से, ओके नाउ, अगर आपके पास क्या है, एक ट्राइंगुलर प्लेट है। अब कुछ लोग बोलेंगे ट्राइंगुलर प्लेट क्या होती है, अरे ट्राइंगुलर शीट भाई, शीट जिसके पास सरफेस एरिया होगा। ठीक, भाई आप सोचो ना, एक ट्राइंगल की प्लेट है ऐसी फ्लैट, ये इस तरीके से। ठीक, तो अगर इस ट्राइंगल की हाइट है टोटल h, कितनी, h, तो ध्यान से सुनिए, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ से जाना है। यहाँ से जाने का मतलब यहाँ पे ऑरिजिन होगा, तो ऑरिजिन से पॉजिटिव y में आप जाओगे H/3 पे, कहाँ पर मिलेगा आपको, H/3 पे। ठीक, यहाँ मिलेगा y इज इक्वल्स टू कितना है, H/3। कौन से केस में, ट्राइंगुलर प्लेट के केस में। ठीक है, इसको आप f बोल सकते हो। ओके नाउ, ये आपको याद होगा तभी आपके सवाल होंगे। नेक्स्ट इज जी। जी में आपको कहाँ मिलेगा बच्चों, अभी पढ़ाया था, आज ही पढ़ाया था, सेमी रिंग है अगर आपके पास। ठीक, क्या है, सेमी रिंग है अगर आपके पास, ये इस तरीके से। ये तो आज ही पढ़ाया है आपको, चलो हाथ से ही बना देते हैं, आज ही तो पढ़ाया है, ये एस। ठीक, रेडियस कितना था इसका, सेमी रिंग। ठीक,
इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर, अभी सवाल कराया था। मास कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम, सही है। तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ मिलेगा, एक्स का तो निकालना नहीं, एक्स कॉम जीरो आ जाएगा, और वाई कॉम इसका 2r/पाई, ओके, फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे यही वाई है, ओके। और ये वाई कितना है इस बार, 2r/पाई। यही तो आज प्रूफ भी कराया था, बोला था याद रखिएगा, रिंग के लिए इसका यूज़ भी किया था हमने। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आपके पास डिस्क आ गई, तो डिस्क का अभी अभी आपने निकाला था 4r/पाई, कॉपी उठा के देखिए। ठीक, डिस्क में क्या होता है, एरिया होता है। ठीक, सेमी डिस्क अगर आ गई मान लीजिए, ये कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, एच, ओके। नाउ सेमी डिस्क अगर आ गई बच्चों, ये इस तरीके से, रिंग और डिस्क में अंतर होता है, कई बार मैंने आपको बता दिया। डिस्क के पास एरिया की बात करोगे आप, तो इसका भी हम लोगों ने निकाला था स्टूडेंट्स, कितना आया था, कॉपी उठा के देखिए, 4r/3 ओके, यहाँ आया था, है ना, 4r/3 सेमी डिस्क है। मास कितना है इसका, कैपिटल एम, एंड रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर। रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर। इसके बाद अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एफ पार्ट देखिए आपको, यस, सॉलिड हेमिस्फेयर और हॉलो हेमिस्फेयर में सावधान रहना है। अगर आपके पास सॉलिड हेमिस्फेयर का केस है, सॉलिड हेमी स्फेयर का केस है, करेक्ट। सो इसको हम थोड़ा डॉट डॉट से दिखा देते हैं, समझ जाओ। ठीक, इसमें पूरा मास भरा हुआ है, ये पूरा सॉलिड है। ठीक, तो इसके सेंटर से आपको पॉजिटिव वाई एक्सेस में जाना है, कितना, r/8। तो इसका y, ये y है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3r/8, जहाँ पर r तो आपको पता है रेडियस हो जाएगा। ठीक, r क्या है इसका, रेडियस है। अब बच्चे बोलेंगे ये वाला निकाल के नहीं दिखाया, जी हाँ, ये डायरेक्ट याद करिए, निकाल के नहीं दिखाया, समय आने पर निकाला जाएगा, समय आने पे निकाला जाएगा। रोटेशनल मोशन बहुत सारे चैप्टर क्लास 12 तक आपको पढ़ने, अभी के लिए याद कर लीजिए। 3r/8 कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपको वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी के बारे में हमने चर्चा नहीं करी, और कोई भी इंटीग्रेशन हमने वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी का लेके नहीं किया है। तो अभी के लिए आप इसको याद कर लो, मास इसमें पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाओगे 3r/8 पे आपको क्या मिलेगा, इसका कॉम मिलेगा, ठीक, वाई कॉम। इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान लगाना बच्चों, अगर आपके पास हॉलो हेमिस्फेयर हो तो r/2 पे ही मिल जाएगा आपको। जरा अंतर समझ लीजिएगा, सवाल में ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना, ओके। नो, ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास क्या है बच्चों, हॉलो हेमिस्फेयर, ठीक, तब तो आपको y कहाँ पर मिल जाएगा, r/2 पे मिल जाएगा, जहाँ पर r क्या है, रेडियस है। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं डायग्राम में। हॉलो को दिखाने का स्टाइल थोड़ा ऐसा होता है ना, समझ जाओगे, हॉलो है ये इस तरीके से। ठीक, हॉलो है मतलब मास बस इसकी सरफेस पे भरा हुआ है, मास बस इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, अंदर से खोखला है, होलो है। तो होलो के लिए यहाँ से इसके सेंटर से कहाँ जाना है आपको, सेंटर से कहाँ जाना है, y = r/2 पे, जहाँ पर r क्या है इसका, ऑब्वियसली रेडियस है। r क्या है इसका, ऑब्वियसली क्या है इसका, r रेडियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ इसके बाद सॉलिड कोन का देखिए, ठीक है, यहीं पे कर दें, समझ जाओगे। देखो नेक्स्ट इज के, सॉलिड कोन का देखिए। सो सॉलिड कोन का देखिए किस तरीके से आएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए। अब बार बार डायग्राम नहीं बनाते हैं ना, ऐसे ही समझ जाओगे हम, बार बार अब हम कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं ले रहे हैं, अब आप समझदार हो। यहाँ से आओगे और इस कोन की आपको हाइट दे के रखा हुआ है, कितना, h। इस कोन की हाइट अगर h है, तो यहाँ से आपको आना है h/4 पर, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, h/4 पर, ओके, सॉलिड कोन के लिए, ओके। सो y = h/4, थोड़ा अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा जरा, सॉलिड कोन के लिए h/4, लेकिन हॉलो कोन के लिए h/3। ठीक, अगर हॉलो कोन है आपका, यहीं पे कर देते हैं तो खत्म हो जाएगा ये पूरा। ठीक, एच पार्ट, अगर आपके पास हॉलो कोन है, कुछ इस तरीके से, ये हॉलो कोन दिखाने का स्टाइल है बस, और कुछ नहीं है।
इसकी टोटल हाइट कितनी है, h है, तो सेंटर से आपको यहाँ आना पड़ेगा। इसका y कितना हो जाएगा, h/3। भाई दोनों में अंतर रखिएगा, हॉलो कोन का h/3, ठीक, सॉलिड कोन का h/4। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इस टेबल को याद करके आना है। देख लीजिए भाई, यही क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक, इस टेबल को आपको याद कर लेना है, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इसका हम यूज़ करेंगे, खासकर ये लास्ट वालों का हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम एंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम नेक्स्ट क्लास में बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, क्या करेंगे, एडिटिव नेगेटिव सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे, ओके। और बस एडिटिव नेगेटिव, एडिटिव नेगेटिव, एडिटिव का मतलब कुछ मिलाकर बॉडी बनाई हुई होगी, नेगेटिव का मतलब है आपको पता है एक बॉडी में से कुछ मास या कुछ एरिया निकाल लिया गया होगा, ठीक है ना, ओके।